गुड मॉर्निंग चित्तौड़गढ़। तो गाइज़ हम लोग चित्तौड़गढ़ में हैं और ये होटल है जहाँ हमने स्टे किया है। मैं हर होटल की छत पे जाना पसंद करता हूँ जहाँ भी मैं रुकता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पूरा गाइज़ 9 किलोमीटर में फैला हुआ कुंभलगढ़ चित्तौड़गढ़ का किला है। मुझे पता नहीं क्यों कुंभलगढ़ याद आता है। ये पूरा चित्तौड़गढ़ का किला है, 9 किलोमीटर में फैला हुआ है। और तो चलते हैं गाइज़, नहा धो के तैयार होके फिर आते हैं। तो गाइज़ ये है हमारा होटल जहाँ पे हम लोग रुके हैं और अभी हम लोग फिलहाल यहाँ से निकल रहे हैं फोर्ट की तरफ। चित्तौड़गढ़ फोर्ट दिखाते हैं आपको, चित्तौड़गढ़ फोर्ट घुमाते हैं आपको। तो गाइज़ अभी हम लोग जा रहे हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट और दिखाते हैं आपको ऊपर के नज़ारे। तो गाइस ऐसे 7 गेट मिलेंगे आपको इस किले के रास्ते में। तो गाइस चित्तौड़गढ़ के ऊपर पहुंच चुके हैं। अभी आपको यहाँ से व्यू दिखाते हैं जहाँ से पूरा चित्तौड़ दिखता है। कैसा लगा व्यू? बहुत प्यारा, मजा आ गया। ये चित्तौड़ का व्यू है गाइज, ये है चित्तौड़गढ़, जो फोर्ट से चित्तौड़गढ़ सिटी का पूरा व्यू आता है। कैसा अच्छा लगा? ये देखो यहाँ पे ब्लॉग चल रहा है। अरे आपको एक चीज बताऊं मैं, अरे एक चीज बताऊं आपको, वीडियो तो ऑन करो। हेलो। तो गाइस चित्तौड़गढ़ फोर्ट से चित्तौड़गढ़ सिटी का व्यू आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और क्या आप भी यहाँ पे आए हुए हो ये भी बताना। तो बहुत ही अच्छा फोर्ट है, अभी चलते हैं इसके अंदर। तो गाइस सिटी से ऊपर तक आने का चार्ज हमको 20 रुपीज़ पर पर्सन पड़ा टैक्सी पे, जो कि बहुत सही है। और यहाँ पे टिकट है 40 रुपये का फोर्ट का। तो चलते भी अंदर और दिखाते हैं आपको पूरा फोर्ट। ये बड़ी बॉल। एक ने तोड़ा था किसी ने पीछे से यहाँ से। अच्छा। वो रिश्ता कमजोर था, तो उस हिस्से को उसने, उसका एक वो था कोई वफादार था यहाँ का, उसने उसको बता दिया कि इस हिस्से पे आक्रमण करो, तो ये हिस्सा टूटेगा तो तुम आराम से सेना लेके चढ़ जाओगे। तो गाइज़ यहाँ पे जितनी भी मूर्ति है वो सारी खंडित है। और कहा जाता है पहले जब आक्रमण हुआ था यहाँ पे, तो आक्रमण के समय सारी जो आक्रमण जिन्होंने किया था उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, तो उन्होंने सारी जो मूर्ति है उनको खंडित कर दिया था यहाँ पे। तो आप देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा सारी जो यहाँ की मूर्तियाँ हैं वो खंडित है। किसी का हाथ गायब है, किसी का पैर गायब है। तो गाइस अभी हम लोग हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट किले पे और जितनी भी लोकेशन मैं दिखाऊंगा आपको यहीं की दिखाऊंगा। अभी फोर्ट के ऊपर जितने भी लोकेशन बनी हुई है। अभी हम लोग जाके आए हैं श्री कालिका माता जी के, और यहाँ की मैंने आपको बताई थी। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट लोकेशन कौन सी होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। 4 महीने रानी पद्मिनी इस महल में रहती थी। नाव में बैठ के आती थी, नाव में बैठ के जाती थी, पानी पीती थी, गले में बाहर से नजर आता था। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली से अपनी सेना को उठाया, यहाँ आया, यहाँ के राजा को एक चिट्ठी लिख के दी, भाई मैं हिंदुस्तान का बादशाह हूँ, जो राजा मेरी बात मानता उसको बड़ा इनाम इकरार देता हूँ, जो राजा मेरी बात नहीं मानता उसकी राजधानी को मैं तोड़ देता हूँ, उस राजा को ख़त्म कर दिया जाता है। कृपया मेवाड़ की रानी पद्मिनी की मैंने बड़ी तारीफ सुनी, मैं उसको देखना चाहता हूँ, फटाफट दिखाने का इंतजाम करो। ये लोग किसी से कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे। इन लोगों ने कहा भाई हम 54 पौंड की तलवार रखते हैं, लड़ाई के मैदान में हमारा बात करने का सिस्टम है, रानी को दिखाने का सिस्टम नहीं है। तो फिर उसने इस किले की कमजोरी नोट की।
60,000 आदमी पहले किले के ऊपर रहते थे, 8,000 आदमी अभी भी रहते हैं। 1 साल के लिए मिलिट्री डाल के किले को स्विच कर दिया, ऊपर का आदमी नीचे नहीं, नीचे का आदमी ऊपर नहीं। 60,000 आदमी भूखे मरने लग गए। पद्मिनी ने अपने पति को कहा भाई मुझे देखने से ये प्रॉब्लम खत्म होती है, दिखाने दो, मगर उसका पति एग्री नहीं हुआ। पद्मिनी के एक चाचा और भाई थे, गोरा और बादल। चाचा और भाई थे गोरा और बादल। इन लोगों ने जाके अलाउद्दीन खिलजी को कहा भाई हम राजपूत हैं, हमारी लेडीज पर्दे में रहती है, इसलिए उसको डायरेक्ट तो नहीं दिखाएंगे, शीशे में उसकी परछाई दिखाने को तैयार है। वो बोला मुझे तो आईने में ही दिखा दो, मैं देख के चला जाऊँगा। इन लोगों ने कहा जहाँ हम आपको खड़ा रखेंगे, चारों तरफ मिलिट्री के आदमी हमारे खड़े रहेंगे और शीशे में रानी को दिखाया जाएगा, डायरेक्ट देखने की कोशिश की, गोली मार देंगे। ठीक उसी एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए इस महल की सीढ़ियाँ देखो, वो दिख रही है यहाँ से। ओके, नीचे सीढ़ियाँ, उस आखिरी वाली सीढ़ी पर रानी पद्मिनी को बिठाया और पद्मिनी की शक्ल रखी। वो सामने वाला कमरा इधर से देखो, आप यहाँ से नजर आएगा। वो खिड़की वाला कमरा देखो, एक खिड़की इधर भी है, इधर भी है। तो उसकी शक्ल रखी उस खिड़की की तरफ और उसमें 4 आईने लगाए, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 3 आईने, तो दुश्मन को कंफ्यूज करने के लिए। 1 मिनट भाई जी, मैंने बड़ा इधर वाला आईने को थोड़ा झुका के लगाया इधर, उसके नीचे अलाउद्दीन खिलजी को खड़ा किया, चारों तरफ राणा रतन सिंह के आदमी बंदूक लेके खड़े हुए। तो इस सीढ़ी पर बैठी हुई रानी का प्रतिबिंब खिड़की को क्रॉस करता हुआ अलाउद्दीन खिलजी को रानी ऐसे आईने में नजर आती थी। अलाउद्दीन खिलजी रानी को आईने में तो देखा, घूम के डायरेक्ट देखना चाहे तो डायरेक्ट नजर नहीं आता, रानी नीचे रह जाती है। ये एक साइंटिफिक आइडिया है। और डायरेक्ट देखने के लिए खिड़की तक जाओगे तो राणा रतन सिंह के आदमी मार देंगे। इस प्रकार उसको दिखाया। देखने के बाद जैसे मेहमान को छोड़ते हैं, किले के नीचे छोड़ने के लिए गया पद्मिनी का पति, धोखे से उसके पति को गिरफ्तार कर लिया। बोला रानी को दे जाओ, राजा को ले जाओ। रानी माइंडेड थी, उसने कहा मैं दासी नौकरानियों के साथ आऊंगी। वो एग्री हुआ। इन लोगों ने 700 पालकी बनाई। पालकी का मतलब डोली। एक डोली को 4 मिलिट्री के आदमी सादे कपड़ों में कंधा लगाने के लिए, 2 लेडीज के कपड़े पहन के अंदर बैठ के गए। एक पालकी में 6 आदमी, 700 पालकी में 4200 आदमी। पद्मिनी को यहीं रखा और पद्मिनी वाली डोली में उसके चाचा और भाई लेडीज के कपड़ों में, हर डोली में हथियार छुपा के ले गए। वहाँ जाके अलाउद्दीन खिलजी को मैसेज दिया, भाई पद्मिनी आ गई है, जीवन भर आपके साथ रहेगी, मगर आखिरी बार अपने पति से मिलना चाहती है। अलाउद्दीन ने देखा मैं दिल्ली का सुल्तान हूँ, लाखों की मेरी मिलिट्री है, ये मेरा क्या बिगाड़ेंगे। उसने मिलने के लिए उसके पति को छोड़ा। इन लोगों ने धोखे का जवाब धोखे से दे के, जो 700 पालकी में 4200 कमांडो गए थे, युद्ध करके वापस उसके पति को छुड़ा के लाए। फिर दूसरा आक्रमण हुआ, उसमें ज़्यादा सेना भेजी। उसमें यहाँ तो सेना कम थी, सामने वाला पावर में था। उस युद्ध में उसका पति लड़ता हुआ मारा गया। फिर पद्मिनी ने वहाँ विजय स्तंभ के वहाँ 16,000 लेडीज के साथ जोहर किया। जोहर का मतलब जिंदा आग में जल के ख़त्म होने को जोहर कहते हैं। फिर उसके 40,000 की मिलिट्री, 60,000 की पॉपुलेशन, खून की नदियाँ बहने लग गई। हर मूर्ति को तोड़ा गया, कत्लेआम हो गया। एक लड़का केलवाड़ा करके गांव में बचा हो रह गया था अपने ननियाल में। उसने 12 साल बाद अलाउद्दीन खिलजी को, लड़के को हरा के ये किला वापस अपने अंडर में लिया। अमीर ने वापस ये जो अभी 2 साल पहले पद्मावत फिल्म चली, जो आईना चले लगे हुए थे ना, वो पद्मा की एक फिल्म चली पद्मा, उसमें वो आईने वगैरह सब करनी सेना वालों ने तोड़ा। जयपुर में डायरेक्टर को मारा। महाराष्ट्र में सेठ मुकदमा दर्ज हो गया। तो अभी खाली गार्डन है। ये टिकट दिखा के लोग यूं जाके यूं देखते हैं और अपन डायरेक्ट देखते हैं। किला देखने के लिए कम, समझने के लिए ज़्यादा है। इस 113 तो मंदिर है, 84 पानी के टैंक है, 5 तालाब है। 3 दिन में किला ख़त्म नहीं होता, मगर 3 जो लड़ाइयाँ हुई, 1303, 1536 और 1568। अलाउद्दीन खिलजी, बहादुर शाह और अकबर 3 बार इसको तोड़ दिया, नया निर्माण नहीं हुआ। तो हिस्टोरिकल पहले से ये है। तो जाके राउंड मार के आ जाओ, देख। तो गाइज अभी चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं अंदर का सीन यहाँ का। ओके, ये इसकी एंट्री, पद्मिनी पैलेस। ये है इसकी पूरी हिस्ट्री। तो ऐसा कुछ है गाइज अंदर से, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। तो गाइज ये है पद्मिनी पैलेस और यहाँ एंट्री टिकट लगता है 40 रुपीज़ का पर पर्सन, जिसमें आप 3 जगह घूम सकते हो। तो घुमाते हैं आपको अभी। तो गाइज जगह बहुत अच्छी है। फिलहाल यशु को बड़ा अफसोस हो रहा है, वो सूट पहन के नहीं आई इसलिए सूट में ज़्यादा अच्छी फ़ोटो आती।
ओहो, ऐसा लग रहा है यहाँ से कुछ व्यू है। ओह माय गॉड, बहुत अच्छा है यार। देखो दिखाओ आपको, देखो सी। सो गाइस, अच्छा नज़ारा है यहाँ का। और वो जो पॉइंट है वहाँ मुझे फ़ोटो वीडियो लेनी है, अच्छा लग रहा है। तो गाइस काफ़ी सही रहा वो पॉइंट और बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफी की यहाँ पे हम लोगों ने। और चलते हैं अभी आगे, देखते हैं और क्या क्या है इस किले में। ऐसे 84 पानी के टैंक और है। इसको महाभारत वाला, भैया थोड़ा सुन लो ना, महाभारत वाला जो भीम है ना, उसने लात मार के बनाया। इस टैंक का नाम है भीम लत टैंक, मतलब लात के द्वारा बनाया हुआ। ये अरावली पर्वत है। वहाँ पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 12 साल अरावली पर्वत पे निकाला। एक ऋषि के पास यहाँ पारस पत्थर था। पारस पत्थर में समझते हो लोहे के लगा देते हैं, लोहा भी सोना बन जाता है। उसके लिए इनको धन की जरूरत थी, तो पांडव लोग यहाँ आए और ऋषि को कहा भाई ये पारस पत्थर हमको दे दो। ऋषि ने कहा कि अब इनको मना भी नहीं करें और ऐसा काम बतावे ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। तो उन्होंने कहा तुम इस पहाड़ के चारों तरफ अगर एक रात में दीवार बना दोगे तो ये पारस पत्थर आपको दे दूंगा, नहीं तो गर्दन काट के देनी पड़ेगी। तो ठीक है। इन्होंने सूर्य की प्रार्थना की और सूर्य को खुश किया। तो फिर 6 महीने तक सूर्य उगा ही नहीं। 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात हुई। तो इन्होंने 90% तो कंप्लीट कर लिया, 10% बाकी था। तो पांडवों को मालूम पड़ा कि तो उसने क्या किया, उस टाइम घड़ियां नहीं थी, उसने ऋषि ने नकली मुर्गा भर के भाग दे दी। तो उस टाइम मुर्गा बोल जाता था तो दिन मांग लेते थे। तो भीम ने उसने ऋषि ने देखा कि इस प्रकार तो ये पारस पत्थर ले जाएंगे तो नकली मुर्गा, तो भीम ने देखा अपना तो ये हुआ ही नहीं और अब आपको गर्दन काट के देनी पड़ेगी। तो फिर उसको गुस्सा है तो उसने ये वाला पंजा मारा। तो लात मारने से टैंक बना, इसलिए इसका आकार पंजे जैसा है। ये अंगूठा और पीछे ये वाला पाँव देखो आप, कौन सा? तो ये पैर के आकार का है ना? उस वक्त तो कोई और ये कम से कम 60 फीट नीचे गहरा है। 60 फीट नीचे गहरा है। और गाइज ये जो पूरा कुंड है वो पैर के आकार का है, जो कि किन्होंने बनाया था? भीम ने बनाया था। अभी देखने चल रहे हैं आगे। यहाँ के राजा लोग सूर्यवंशी थे तो अपना मेन गेट उधर रखते थे जिधर से सूर्य उदय होता है। इस गेट का नाम है सूरजपोल गेट। और पहले 7 गेट इधर थे। पहले कार जीप नहीं चलती थी, घोड़े चलते थे, तो घोड़े आते थे, टूटे हुए गेट नजर आते हैं, देखो यहाँ से। और ये जितनी प्लेन जमीन है सब लड़ाई का मैदान है। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी इसी गेट से अंदर घुसा। ये जो किले लगा रखे हैं एलिफेंट सेफ्टी के लिए, पहले हाथी से किवाड़ टूटवा दिया करते थे, इसकी वजह से हाथी से नहीं मार सकता। बहुत से क्या करते थे, राजा हाथी को दारू पिला के और किवाड़ टूटवा देते थे। मगर जैसे ही हाथी यहाँ से टर्न लेगा उसका पावर खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता। अगर यही रोड सीधी होती ना, हाथी दौड़ के आता, हाथी मर जाता मगर घूमने से उसका पावर खत्म हो जाएगा। अब चित्तौड़ का डेवलपमेंट उधर होने से वो हो गई फ्रंट और ये हो गई एक्चुअल में बैक। और ये तो फ्रंट थी पहले और वो थी बैक। और वो जो 7 दरवाजे वो तो महाराणा कुंभा ने 1440 में बनाए। हाँ ये थे। और ये सब बैटल फील्ड है क्या। और ये कोटा फोर्ट लाइन है उधर। और ये जैसे कुंभकर्ण सोया हुआ है, पहाड़ को देखो आप। ओ जैसे कुंभकर्ण सोया हुआ वो वाला पहाड़ का, ये वाला बहुत चीजें बताई भैया ने। भैया ने बताया कुंभकर्ण सोया हुआ वैसा पहाड़ वो ये है। देखो आपको दिख रहा होगा ये वाला पहाड़ जो दिख रहा है आपको, जो ऊपर होते हुए फिर नीचे आ रहा है, ये वाला पहाड़ है वो जो आकृति का है कि कुंभकर्ण सोया हुआ है, इस आकृति का है। और ये जो आप देख रहे हो खाली मैदान, ये पूरा रणभूमि है, युद्ध का मैदान है पूरा ये नीचे। सेक्शन का
काम जैन लोग संभालते थे। 11वीं शताब्दी में एक जीजा करके जैन पूरे हिंदुस्तान में पैदल घूम के आया, तो जैनियों में रिश्तों को मजबूत करने के लिए ये 7 मंजिल का टावर बनाया। चारों तरफ आदिनाथ की मूर्ति इसके देखो आप, छोटी बड़ी। और ये जैन दिगंबर मंदिर है, वो झंडे लगे हुए जैन श्वेतांबर मंदिर है। और इसको देख के उसको बनाया, इसको विजय स्तंभ को। हाँ, पहले ये बना बाद में बना, टावर दोनों बंद कर रखे गवर्नमेंट। ओके। हाँ। विजय स्तंभ मालवा और गुजरात, 2 राज्यों को महाराणा कुंभा ने एक साथ विजय किया, नाम विजय स्तंभ रखा। 10 साल बनने को लगा, 90 लाख का खर्चा आया। 122 फीट इसकी हाइट है, 9 मंजिल का है, नीचे से ब्रॉड है, मिडिल पार्ट नैरो एंड अगेन टॉप ब्रॉड। 33 करोड़ देवता की मूर्ति बाहर लगा रखी, चढ़ने उतरने के लिए बंद कर रखा। 2 स्टेट को जीतने की यादगार है। एक ये जितना गार्डन है, इधर ये राजपूत लोगों का शमशान था जहाँ मुर्दे जलाए जाते थे। ये राज परिवार की डेड बॉडी जलाने के लिए स्टैंड है। वो नेम प्लेट लगी हुई देखो, और इस के नाम 16,000 लेडीज के साथ ये गार्डन में। हाँ, कर्णावती रानी का ये वाला गार्डन के साथ जोहर 1568 में 5,000 लेडीज के साथ तीसरा जोहर। इतनी बड़ी तादाद में आग में जल के मरने वाली घटना हिंदुस्तान में क्या वर्ल्ड में नहीं है। ये जोहर स्थल का नेम प्लेट लगा हुआ है साल के एक। हाँ, ये वहाँ तक ये सब समाधि है, ये जो है ना ये मेमोरी है समाधि वगैरह। और ये यहाँ एक हवन पूरे साल में एक दिन जोहर दिवस मनाते हैं, राजा उदयपुर से आते हैं हवन करता है। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश का मंदिर है, एक ही पत्थर पे 9 फीट ऊंची 3 बड़ी मूर्ति। और वो सफेद बोर्ड लगा हुआ ना, 70-80 सीढ़ी उतरने पे 2 गाय के मुंह बना रखे हैं। अपने आप झरना गिरता शिवलिंग के ऊपर, पानी कहाँ से आता है मालूम नहीं, सर्दी गर्मी बारिश कभी बंद नहीं होता। 1 किलोमीटर दूर से कुंभा महल से रानी गुफा में होकर नहाने को आती थी, गुफा में होकर राजमहल को जाती थी। तो नाम है गोमुख टैंक, ये भी 50-60 फीट गहरा है, अपने आप झरना गिरता कभी बंद नहीं। तो विजय स्तंभ, जो गोमुख टैंक, जोहर स्थल और ब्रह्मा विष्णु महेश समीदेश्वर मंदिर, ये यहाँ से उतरो आप। तो अगर जो जाना चाहे, नहीं तो ऊपर से देख के। ये जोहर कुंड है, ये जोहर कुंड गार्डन बन गया, लेकिन बना हुआ था पहले तो कुआं टाइप बना हुआ था। पहले डिप था, मगर अब तो जोहर होते नहीं, सती होती नहीं है। हाँ, ये सती गेट है, वो उधर जोहर गेट है। अच्छा, इसलिए गार्डन बना दिया इसको। हाँ, ये यहाँ से उतरो आप बाबूजी। तो गाइस ये जोहर कुंड है, जोहर गेट से बाहर पूरा ये ऐसे जाओ, पहले पानी के टैंक में, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश में। तो गाइस अभी इसमें ऊपर जाना मना है, अलाउ नहीं है अभी, बाकी बहुत ऊपर है यार। ओ तो गाइस काफ़ी कुछ है यहाँ पे देखने लायक। अभी हम लोग जा रहे हैं, ये कहाँ है, चलते हैं देखा। तो गाइस आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा जो व्यू है वो दिखाते हैं यहाँ से। नाउ 3, 2, 1। सो ये व्यू है और ये व्यू है। दर्शन करें। सो थोड़ा बहुत पानी ही भरा हुआ है यहाँ पे। मौसम बहुत बेईमान हो गया, बारिश आ गई, बहुत थोड़ा सा घूमना भी मुश्किल हो रहा है। फिलहाल बारिश तेज़ नहीं है, चलो ये अच्छा है। बाकी बहुत अच्छी जगह है। मैं यहाँ दूसरी बार आया हूँ, यशु पहली बार आई है, तो यशु को बड़ा मज़ा आ रहा है। यशु इसे फोटो खिंचाए। क्या कर रहे हो अन्ना, सजा रहे हो? ओहो क्या बात है।
तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं एग्ज़िट की ओर और देखते हैं भैया हमें और क्या क्या दिखाते हैं यहाँ पे। वो तो गाइस बहुत ही ऊंची इमारत है ये। वो तो गाइस चित्तौड़गढ़ का सफ़र करते करते हम लोग पहुँचे हैं मीराबाई मंदिर में, जो कि बहुत ही प्राचीन है। और यहाँ पे कहा जाता है कि मीराबाई को जो जब जहर दिया गया था तो वो अपने आप अमृत बन गया था। यहाँ यह वो मंदिर है, पूरी स्टोरी यहाँ पे है और अच्छा मंदिर है काफ़ी। मुझे थोड़ा थोड़ा ये वैसा लगा जैसा अपने जयपुर में जगत शिरोमणि मंदिर आता है, वैसा मुझे थोड़ा थोड़ा ये लगा, क्योंकि यहाँ पे भी वैसे ही इमारतें हैं। आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा जगत शिरोमणि मंदिर का जयपुर का, तो आप जान पाओगे। और ये है चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ का मीराबाई का मंदिर, काफ़ी प्राचीन मंदिर है गाइस। ऐसा है मंदिर बाहर से और बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, तो आप आए ज़रूर। और ये है गाइस मंदिर की पूरी हिस्ट्री, आप पढ़ सकते हैं ये इंग्लिश में। गाइस पहले ये बाजार था हीरे मोती का, हाँ? हीरे मोती बाजार। ओके, रतन सिंह महल। तो गाइस राज परिवार का ये घर है। हाँ महल। तो गाइज़ ये रतन सिंह पैलेस है, यहाँ पे उनकी फैमिली रहती थी। और ये जो जगह है वो हमें कश्मीर का परी महल याद दिला रहा है जो कि यशोर में गए थे कश्मीर के परी महल में। आपने अगर देखा होगा ब्लॉग कश्मीर का परी महल, वो जगह याद दिला रहा है और बहुत ही अच्छा है। ये तो ऐसा लग रहा है जयगढ़ का चौक हो। नहीं, ये है वहाँ राजा बैठता था उधर, हाँ ऊपर, और यहाँ सभा चलती थी पूरी। अच्छा यहाँ पूरी सभा चलती थी। राजा वहाँ बैठा रहता था, किसको क्या करना था, किसको क्या करना था, ऐसा होता था। ओके, रानी छोटी वाली खिड़की में बैठती थी। गाइस अरे किस में, अरे वाह, लो डांट खाओ, साथ में रहो। नहीं तो गाइस ये हैं, सब आ जाओ, सब आ जाओ। ये ऊपर जाने का रास्ता है, देखते हैं ऊपर चल के ऊपर क्या है। ओह यहाँ से दिख रही है गाइस पूरी सिटी की तरफ। और क्या क्या दिखता है, ये क्या है? अच्छा तो यहाँ पे है क्या रास्ता? अच्छा 84 कुंड ऐसे। ओके सो गाइस 84 कुंड है ऐसे। तो यहाँ भी कुछ बना हुआ है, देखते हैं ये क्या है। ये क्या है? कितने बड़े बड़े दरवाजे होते थे पहले, है ना? गाइस यहाँ हो रही है बरसात, बारिश जो कि शाम से हो रही है। अब हम चल रहे हैं रेस्ट करने के लिए, थक गए बहुत। तो गाइस हम लोग जयपुर पहुंच चुके हैं और गए थे जब धूप थी और आ रहे हैं जब बारिश हो रही है, तो अच्छा है वेदर। और 2 दिन का ये ट्रिप था हमारा। ये ब्लॉग कैसा लगा, ये ब्लॉग में एंड करते हैं अपन।
ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।